ये कहानी एक खूबसूरत गांव गोलिकपुर की है, जो हर तरफ से हुसीन बागों से घरा हुआ था। वहां के लोग आपस में बहुत मोहब्बत और मेल जौल से रहते थे। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लेसा था। लीसा नहायत खूबसूरत, बादब और नेक दिल लड़की थी। उसे फूलों से बहुत मोहब्बत थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन जब वो हमारे घर गई तो हमने उसे बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। अपने काम पर जा रही थी तो रास्ते में एक औरत ने उसे एक अमीर आदमी के घर काम करने की पेशकश की। लीसा बहुत खुश हुई और फौरन मान गई। अगले दिन वो उस अमीर आदमी के घर काम पर चली गई। वो घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। लीसा ने अंदर जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते उसी तरह गुजर गए। लीसा रोज उस घर आती, सफाई करती और वापस चली जाती। एक दिन जब वो काम पर गई तो उसने देखा कि घर के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। वो फौरन उस बाग की तरफ चली गई। वहां एक माली काम कर रहा था। जैसे ही माली की नज़र लेसा पर पड़ी, वो उसे पसंद आ गई। लीसा ने माली से बाग के बारे में पूछा और माली ने उसे खुश करने के लिए इजाज़त दे दी। लीसा ने बाग से बहुत से खूबसूरत फूल तोड़े और जैसे ही जाने लगी, माली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। लीसा ने उसे धक्का दिया और कहा, बदतमीजी मत करो। फिर वो वहां से चली गई और दोबारा अपने काम में लग गई। माली को बहुत गुस्सा आया। उसने माली की मकान को बुलाकर लेसा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने कीमती फूल चोरी किए हैं। अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने लीसा को मौत की सजा देने का फैसला किया। सब गांव वालों के सामने उसी बाग के एक दरख्त पर लेसा को बांधकर जिंदा जला दिया गया। सब लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए और लेसा चीखती चलाती हुई जलकर मर गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात जब वो अमीर आदमी अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसके घर की बजली चली गई। वो फौरन उठा और अपने नौकरों को आवाज दी, मगर किसी ने जवाब ना दिया। वो खुद उठकर बाहर निकला। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बाग में खड़ी है और फूल तोड़ रही है। वो गुस्से से उस लड़की के पास गया, मगर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई न दिया। उसने पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब न मिला। उसने दोबारा पूछा, तब भी कोई जवाब न आया। अचानक वो लड़की मड़ी तो वो लेसा थी। वो गुस्से से उसे घूर रही थी। फिर वो अचानक स्याह धुएं में बदलकर गायब हो गई। वो आदमी डर के मारे चीखता हुआ अपने बस्तर पर आकर लेट गया। 2-3 दिन तक इसी तरह के वाकयात होते रहे और वो बीमार पड़ गया। एक दिन माली ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बताया। माली ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और वापस अपने घर जाने लगा। जाते हुए वो उसी रास्ते से गुजरा जहां लेसा को जलाया गया था। अचानक आंधी आई और हर तरफ सियाह धुआं फैल गया। अचानक उसके सामने लेसा आ गई। जैसे ही माली ने उसे देखा, वो खौफ से चीखने लगा। लेसा ने कहा, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी, और उसे जलाकर अपने साथ ले गई। अब उस अमीर आदमी को समझ आ चुकी थी कि लीसा वापस आ चुकी है और अपना बदला ले रही है। अगली रात वो उस जगह गया जहां लीसा को जलाया गया था और उससे मुआफी मांगने लगा। अचानक लीसा हलाक हो गई। वहां आ गई और गुस्से में बोली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मार डालूंगी तुझे। वो आदमी डरते डरते बोला, लीसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आने के बाद वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम बेकसूर थे। उस माली ने मुझसे झूठ बोला था, पर अब तो तुम्हारे गुनहगार को सजा मिल चुकी है। अब हमें बख्श दो। ये सुनकर लीसा बहुत रोई और अपने असली रूप में आ गई। उसने कहा, मैं यही चाहती थी कि तुम अपनी गलती मानो, मगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर याद रखना, अगर कभी फिर तुम मेरी
किसी के साथ नाइंसाफी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं जा रही